Hello my dear students, I am Pitam sir. Today I am going to teach you a very important topic of English, that is the writing of application. देखिए, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हम एक एप्लीकेशन लिखना बता रहे हैं कि उनके लिए बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है और वो एप्लीकेशन को याद करें जिससे वो अच्छे नंबर यानी मार्क्स प्राप्त कर सकें। देखिए, आज की हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमारी है एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए। तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर एक्स्ट्रा कोचिंग इन मैथ एंड इंग्लिश। तो देखिए, सबसे पहले हमें एप्लीकेशन में लिखना शुरू करते हैं तो हमें जो क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड पर उसका हेड लिखना पड़ता है। हेड में जैसे कि हमारा कोई प्रिंसिपल को संबोधित करते हैं हम, जैसे टू द प्रिंसिपल BS इंटर कॉलेज आगरा। फिर उसका जो सैल्यूट करेंगे, सैल्यूट मतलब किसको हमें संबोधन देना है, एप्लीकेशन सर या मैम है, उसका सर है, कोई आदमी जेंट्स हैं तो सर लिखेंगे और लेडीज़ हैं तो मैम को लिखेंगे। सर या मैम के बाद कॉमा लगाना है। फिर हमारा जो है बॉडी है एप्लीकेशन की, उसको शुरू करना है, यानी किस विषय में एप्लीकेशन है और उसका हमें वर्णन करना है। जैसा कि देखिए, अब एप्लीकेशन शुरू करते हैं। आई एम इन क्लास 10th इन माई स्कूल। It is the month of January and our course in math and English are yet half done. Since our teacher of the concerned subject were transferred, no arrangement have been done for so far. I can be done only with the help of extra classes in this subject. I request you to arrange for some extra classes so that our course in this subject are completed in time. I am sure that you will realize your problem and make arrangement likewise, hoping for an early action. अब इसके बाद हमें नीचे डेट डालनी है, किस डेट में एप्लीकेशन को लिखा गया है, और वाई तरफ हमें लिखना है लास्ट में जो हम बताते हैं कि योर्स ओबीडेंटली XYZ, और क्लास का नाम लिखना है किस क्लास में है। देखिए, बोर्ड परीक्षा में अपना नाम कहीं नहीं लिखना है आपको, उसमें इसकी जगह हम लिखेंगे XYZ। देखिए, आज हम जो एप्लीकेशन हमने बताई थी अभी, उसमें बताया कि कोई विद्यार्थी जैसे कि बीमार हो जाता है या क्लास अटेंड नहीं कर पाता है, उसका कोर्स नहीं हो पाता है, तो वो टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि उसके लिए एक ट्यूशन की व्यवस्था करें। एक्स्ट्रा कोचिंग मतलब ट्यूशन पढ़ाने की कृपा करें और उसके लिए उसको फीस भी दी जाएगी। तो इसमें देख कह रहा है कि आई एम इन क्लास 10th, यानी मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ मेरे स्कूल में। इट इज़ द मंथ ऑफ जनवरी एंड आवर कोर्स इज़ मैथ एंड इंग्लिश आर नॉट एट हाफ डन, यानी जनवरी का महीना चल रहा है और हमारे कोर्स है वो अभी इंग्लिश और मैथ का अभी पूरा नहीं हो पाया है। सिंस अवर टीचर ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट वर ट्रांसफर्ड, और हमारे जो विषय के टीचर हैं इंग्लिश और मैथ के, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। नो अरेंजमेंट हैव बीन डन सो फार, और अभी तक कोई टीचर की व्यवस्था नहीं की गई है। इट कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस इन दिस सब्जेक्ट, तो एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के हम इन विषय को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था करें। आई रिक्वेस्ट यू टू अरेंज फॉर सम एक्स्ट्रा क्लासेस, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था करें। सो दैट आवर कोर्स इन दिस सब्जेक्ट आर कंप्लीटेड इन टाइम, ताकि इस विषय का जो कोर्स है वो समय पर पूरा हो सके। आई एम श्योर दैट यू विल रियलाइज़ आवर प्रॉब्लम एंड मेक अरेंजमेंट लाइकवाइज, और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी समस्या को समझेंगे और इसकी व्यवस्था करेंगे, और हम आशा करते हैं कि आप हमारा ये काम ज़रूर करेंगे। नीचे डेट डालनी है और योर ओबीडेंटली XYZ क्लास 10th भी। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।